हेलो एवरीवन। आज है 21 अप्रैल 2026 और आज हम डिस्कस करेंगे ग्लोबल पावर सिटी इंडेक्स के बारे में। यह एक वार्षिक रिपोर्ट है जो दुनिया के प्रमुख शहरों की मैग्नेटिज्म यानी कि आकर्षण शक्ति को मापती है। सरल शब्दों में यह देखता है कि कौन से शहर दुनिया भर के लोगों, पूंजी और कंपनियों को अपनी ओर खींचने में सबसे सक्षम है। यह सूचकांक जापान के मोर्नी मेमोरियल फाउंडेशन के इंस्टीट्यूट फॉर अर्बन स्ट्रेटेजीज द्वारा किया जाता है। ताज़ा आंकड़ों के अनुसार कुछ शीर्ष शहरों के नाम हैं, जैसे पहला लंदन, यूनाइटेड किंगडम, लगातार 14वें साल पहले स्थान पर रहा है। दूसरा है टोक्यो, जापान, पहली बार न्यूयॉर्क को पछाड़ कर दूसरे स्थान पर पहुंचा है। तीसरा है न्यूयॉर्क, यूएसए, तीसरे स्थान पर। चौथा है पेरिस, फ्रांस, जो चौथे स्थान पर है। और पांचवा है सिंगापुर। जीपीसीआई कई कारणों से वर्तमान में खबरों और चर्चा का विषय बना हुआ है। पहला, टोक्यो का उत्थान। टोक्यो ने इतिहास में पहली बार न्यूयॉर्क को पीछे छोड़ते हुए दूसरा स्थान हासिल किया है। इसकी वजह वहां के सांस्कृतिक आकर्षण और लिवेबिलिटी, रहने की सुगमता में हुआ सुधार है। दूसरा, भारतीय शहरों की स्थिति। भारत के शहरों के लिए एक सूचकांक महत्वपूर्ण है क्योंकि यह वैश्विक प्रतिस्पर्धा में हमारी स्थिति दिखाता है। मुंबई अक्सर इस सूची में शामिल होने वाला प्रमुख भारतीय शहर रहता है। 2024 में वो 48वें स्थान पर था और भारत के अन्य महानगरों जैसे दिल्ली और बेंगलोर की वैश्विक रैंकिंग में सुधार पर निरंतर चर्चा होती रहती है। मुद्रास्फीति यानी कि इन्फ्लेशन। इस साल की रिपोर्ट में चर्चा का विषय रहा है कि कैसे बढ़ती कीमतों और किराए ने लंदन और न्यूयॉर्क जैसे शहरों के लिवेबिलिटी स्कोर को प्रभावित किया है। और चौथा है शहरी विकास की रणनीति। सरकार और शहरी योजनाकार यानी कि अर्बन प्लानर्स इस इंडेक्स का उपयोग यह समझने के लिए करते हैं कि वे अपने शहर को निवेश और पर्यटन के लिए अधिक आकर्षक कैसे बना सकते हैं। जीपीसीआई शहरों के केवल जीडीपी के आधार पर नहीं बल्कि इन 6 श्रेणियों में 70 संकेतों के आधार पर मापता है। पहला, अर्थव्यवस्था, बाजार का आकार और आर्थिक स्वतंत्रता। दूसरा, अनुसंधान और विकास, शैक्षणिक उपलब्धियां और शोध। तीसरा, सांस्कृतिक मेलजोल, पर्यटन और सांस्कृतिक सुविधाएं। चौथा, रहने की सुगमता, काम करने की लचीली शैली और जीवन स्तर। पांचवा है पर्यावरण, वायु गुणवत्ता और स्वच्छता। और आखिरी है पहुंच, परिवहन और अंतर्राष्ट्रीय कनेक्टिविटी। यह सूचकांक केवल एक लिस्ट नहीं है, बल्कि यह बताता है कि भविष्य में दुनिया के आर्थिक और सांस्कृतिक केंद्र